सरकार और मौजूदा कैबिनेट को समझ नहीं आ रहा कि अंकिता भंडारी केस में क्या किया जाए। दूसरी तरफ पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी कहा कि मामले की सीबीआई जांच जितनी जल्दी हो करवाई जाए। तीरथ सिंह रावत ने आरोप लगाने वाले नेताओं से भी इस्तीफे की मांग की, तो वहीं और भी तमाम ऐसी बातें कही जिसने धामी सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया। पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत अपनों की ही नहीं सुन रहे धामी जी। अंकिता भंडारी केस में हर रोज किसी न किसी का बयान सामने आता है। सत्ताधारी पार्टी के नेता भी मामले में अब सरकार की सोच पर सवाल उठा रहे। सड़कों पर बवाल है, लेकिन धामी जी न जाने क्यों मामले में मौन साध कर बैठे हैं। आखिर क्यों अपने गुड वर्क को बदनाम कर रहे हैं। उत्तराखंड की सड़कों पर उत्तराखंड क्रांति दल तमाम लोगों के साथ सीएम के आवास के घेराव के लिए निकला, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दिया है और मामले में लगातार हंगामा बरकरार है। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस्तीफा दिया है, तमाम नेताओं ने लेटर देकर सीबीआई जांच की मांग की है और तमाम नेता बयान भी दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, अब सब नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब जनमानस के बीच से कोई आवाज उठे, कोई आरोप लगे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस मामले में सुनवाई करे और सुनवाई करते हुए जो मांग की जा रही है उसे पूरा किया जाना चाहिए। तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था, अब उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है और तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और आरोपों के आधार पर जनमानस जो मांग कर रहा है उस मांग को सरकार को सुनना चाहिए। तीरथ सिंह रावत का जब से यह बयान सामने आया है उसके बाद एक बार फिर उत्तराखंड की धामी सरकार सवालों के घेरे में है। सियासी जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कई दूरगामी फैसले लिए हैं, कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन इकलौते अंकिता भंडारी केस में जिस तरीके से वो चुप्पी साध कर बैठे हैं, जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग को इग्नोर कर रहे हैं, वो उनके गुड वर्क और उनके दूरगामी फैसलों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की आदेश नहीं दिए तो इसका खामियाजा 2027 में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। चाहे तीरथ सिंह रावत हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर अन्य नेता हो, जो बीजेपी नेता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उन नेताओं की बात को ही अनदेखा करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है वो अपनी ही पार्टी के नेताओं की बात को भी नहीं सुनती और जनमानस की बात को क्या सुना जाएगा। लगातार अंकिता भंडारी मामले में हल्ला बोल की स्थिति दिखाई दे रही है। 1 जनवरी को उत्तराखंड क्रांति दल ने सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया था और आज वही देखने को मिला। 4 जनवरी का दिन था आज और आज के दिन उत्तराखंड की सड़कों पर जनसैलाब भारी संख्या में उमड़ा, लेकिन इस जनसैलाब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थन में जो लोग उतरे थे और सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ में महिला पुलिसकर्मियों का जो सलूक था वो सवालों के घेरे में आ गया। उत्तराखंड की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की जा रही थी। एक बुजुर्ग महिला को घसीट कर लेकर जाया जा रहा था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इंसाफ मांगना एक गुनाह का काम हो गया है और इस गुनाह के लिए इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा। एक दिवंगत आत्मा, एक 19 साल की बेटी जिसे दरिंदों ने नोच खाया, मार कर फेंक दिया, उसके लिए इंसाफ की मांग की जा रही है और उसे इंसाफ की आवाज को सुनने की बजाय उस आवाज को कुचलने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार इस तरीके का माहौल अंकिता भंडारी मामले को लेकर बन रहा है कि सवाल खड़े हो रहे हैं और तीरथ सिंह रावत ने जिस अंदाज में अब सीबीआई जांच की मांग की है और तीरथ सिंह रावत ने जो बातें कही हैं उन बातों ने चौंका दिया है और बता दिया है कि बीजेपी के अंदर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेताओं की बात को अनदेखा किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है और उन पर अमल नहीं किया जा रहा है और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल हो, कांग्रेस पार्टी हो और बीजेपी के जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया वो और मौजूदा नेता जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, उनकी बात को न सुनना कई सवाल खड़े करता है। तमाम लोगों का तो यहां तक कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए
चाहिए और सरकार अगर इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है तो हाई कोर्ट को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई बड़ा आदेश देना चाहिए। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है और यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर किसके इशारे पर कौन वो वीआईपी था जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग की जा रही थी और जब सर्विसेज पूरी नहीं हुई तो उसके इशारे पर अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया गया। उसका नाम सामने आना चाहिए। इसके अलावा उर्मिला सनावर की अगर बात की जाए तो उर्मिला सनावर को भी लेकर आवाजें लगातार उठ रही हैं और सवाल एक बार फिर वही है कि आखिर उर्मिला सनावर हैं कहां।